दोस्तों, ये कहानी एक युवा बेरोजगार लड़के की है। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार भी था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, वह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे उसे घर से 50 रुपए का बंदोबस्त किसी तरह से हो गया और वह बेचारा घर से निकल गया अपने लक्ष्य की ओर। और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसके पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चला जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ जाती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है भिखारी को देखकर। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता है। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये भला मेरी क्या मदद कर पाएगा। तो उसने दो दो या तीन बार पूछने पर वह लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करने के लिए। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी सिर्फ दवाई के लिए मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उसको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं है, शायद तुम्हारी मदद कर सकूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, मुझे खुशी भी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और वो लड़का बहुत खुश था इस समय। और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वह वापस भिखारी से मिलने के लिए आया, तो उसे पैसे लौटाने के लिए आया, तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके पास जाकर देखा तो वह भिखारी ही था। लोगों ने कहा कि इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये इस धरती से चल बसा है। आपको क्या लगता है कि उस युवा दिल की क्या हालत होगी? किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर आगे नहीं बढ़े, तो हो सकता है कि आपका रास्ते में कोई भी जो हमारी मदद के लिए बैठा हो, ईश्वर तो किसी के रूप में भी हो सकता है। आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू मेरे दोस्तों।